आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग। हिंदी में कुछ चंद पंक्तियां हैं, इंटरव्यू से पहले बोलूंगी। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो हम भारतीय के सूत्रधार भी हैं और बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं और शिक्षा से जुड़े कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर ये अपनी विशेष राय भी रखते हैं। तो आज हम लापिटाइट स्कूल में हैं और हमारे साथ हैं कमल कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज 81 के इस खास कार्यक्रम में जिस तरह से सर 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स जो है सर पर हैं और बच्चों के ऊपर बहुत सारा पीयर प्रेशर है, कैसे एग्जाम्स की तैयारी करें, कई सारे सामाजिक प्रेशर्स भी माँ बाप के द्वारा होते हैं, ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? नमस्कार आकांक्षा जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभी छोटे बच्चों के, जिसे आपने बताया 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए आपने प्रश्न किया है, उनको मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, प्रेशर कुकर में होना चाहिए, दिमाग में। आपने प्रेशर की बात की है तो प्रेशर हमेशा जिंदगी में कुकर में होना चाहिए, दिमाग में। ये बात पहले ध्यान रखिए। तो जो 10वीं के बोर्ड की आपने बात की है, 12वीं के बोर्ड की आपने बात की है, देखिए मिशन ये होना चाहिए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। जैसे ना पंक्ति बताई आपने, तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी है और देश के लिए काम करना है। ये अपने खुद के बिजनेस से हो, आपका मिशन में पहले बता देता हूँ, फिर मैंने तैयारियां कैसी करनी है वो मैं बता देता हूँ। आपको पहले शिक्षा ग्रहण करनी है, देश के लिए काम करना है। व्यापार करना वो भी देश के लिए ही होता है, क्योंकि आप किसी न किसी रूप में टैक्स देते हो, आप सेवा कार्यों में जाते हो तो भी देश का कार्य है, सरकारी जॉब में जाते हो वो भी देश का कार्य है। तो आपको शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ चाहिए। अब बोर्ड की तैयारी आपने पूछी कैसे करनी है आकांक्षा जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ना बिल्कुल ईजी महसूस करना है। देखिए, जल्दबाजी में या प्रेशर में कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रेस मत लीजिए किसी बात की कि सर परीक्षा सर। जैसे हम एक चाणक्य नीति सुनते थे आकांक्षा जी कि भय को जब तक भय समझना चाहिए जब भय दूर पास आ जाए तो डट के मुकाबला करें। अब सर परीक्षा सर पे आ गई है तो मुकाबला ऐसे ही नहीं करना चाहिए कि भय मानो, क्योंकि भय तो आ ही चुका है। तो भय का मुकाबला भय से डट के करना चाहिए। जब तक वो दूर था, जब तक ठीक था। अब आपने बताया वो सिर पे आ गया है, हमने ये बोला ना कि नजदीक आ गया भय। बिल्कुल। तो भय को निकालना कैसे है, तो डट के मुकाबला कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले तो भय की जो है प्रीत प्रेम अपने अंदर लाए, अंदर अपने आप के अंदर प्रेम का सागर उमेड़ लीजिए कि हमें बिल्कुल आराम से एग्जाम दें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री देने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये यहाँ से ये प्रेशर जो है निकाल दीजिए, कूल माइंड। जितना आप कूल माइंड रखेंगे, भय को वो विजयी करने में आपको सफल बनाएगा, क्योंकि भय को भय से नहीं जीता जाता। तो भय तो और आपको डराएगा, भय तो फिर से आपको डराएगा। इसलिए भय को भय से नहीं जीते, भय को साहस से जीते, हिम्मत से। तो हिम्मत जब आएगी आकांक्षा जी, जब आदमी साहसी बनेगा। साहसी कब बनेगा? जब दिमाग उसका कूल होगा, स्ट्रेस फ्री होगा। तो सबसे पहला मंत्र मैं सबको ये देना चाहूंगा कि सभी लोग भय मुक्त होकर साहसी बने और भय का मुकाबला डट के साहस अपने आप कर लेगा, हिम्मत अपने आप करेगी। तो इसलिए आपको सबसे पहला इसमें टिप्स ये है कि भय मुक्त रहे। ये बोर्ड में होने वाला है, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन भय मुक्त रहे। पहला टिप्स ये है। दूसरी टिप्स ये है कि इसको कूल टावर को कैसे, दिमाग को कूल टावर को कैसे रखना है। उसको ज्यादा से ज्यादा जिस दिन एग्जाम हो उस दिन कम से कम भी
कई बच्चे मैंने सुना देखा भी है कि जिस दिन एग्जाम मान लो 10 बजे से है तो वो सुबह 5-6 बजे तक सोते ही नहीं है और फिर नाश्ता भी नहीं होता है, तो सर में हैवीनेस आ जाती जी। है। ये और भय को ज्यादा ताकत, भय को बल मिल जाता है। भय कमजोर, सांस नहीं मिलता, भय को और बल मिल जाता है। तो भय को आपने कम नहीं किया और बढ़ावा दे दिया, तो उसके लिए 8-9 घंटे पहले सोइए। जो पढ़ना आपने पढ़ना था पढ़ लिया, जो करना था, और आप एग्जाम से कम पहले 10-12 घंटे पहले अपने आप को रिलैक्स किया, आराम से नाश्ता खाना। कई दफा मैंने ये भी देखा है बच्चे एग्जाम के टाइम ना दिन खाना खा के भी नहीं जाते, तो खाना खा के भी जाइए। चाय कॉफी, आप जो रूटीन है उसको भी डिस्टर्ब ना करें। नहीं जल्दबाजी में मम्मी ये पेन रह गया, ये पेंसिल रहेगी, उसकी पैकिंग पहले कर लीजिए कि आपको कल एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है। जो भी पेंसिल रबड़, जो भी आप लोगों के एग्जाम, जिस चीज का एग्जाम है उसकी नीड, जैसे मान लो इंग्लिश के एग्जाम में कल क्या नीड पढ़ने वाली है, या मैथ्स में तो आजकल कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो कैलकुलेटर वगैरह पहले से ही आप तैयार रखें। तो पैकिंग आपकी पहले दिन हो जाए, ये नहीं जाते जाते ये रह गया ये रह गया, तो ये भी स्ट्रेस को बढ़ा। कोई चीज रास्ते में रहेगी तो फिर परेशान गए, अरे ये नहीं रहा मेरा तो क्या होगा। तो आराम से ध्यान से तैयारी करिए और भय मुक्त रहिए, और अच्छे से खाना वाना खा के बढ़िया, जैसे आप उसको ना एज ए नॉर्मल समझे। एग्जाम को हम ना एक हवा समझते हैं, हवा ना, जैसे रोज स्कूल में जैसे जाते थे आप तो एक नॉर्मल बिहेव करते थे, एग्जाम में भी जब आपने पूरा साल नॉर्मल बिहेव किया है तो एग्जाम में अब नॉर्मल क्यों करना है? क्योंकि आपने सारा साल पढ़ा तो है ही ना, तो उस दिन तो ऐसा कुछ अब नॉर्मल होने वाले हैं। ये एग्जाम्स आपने जून में भी दिए थे, जुलाई में भी दिए थे, मंथली भी दिए थे, सितंबर में भी दिए थे, दिसंबर में भी दिए थे, प्री बोर्ड एग्जाम भी आपने दिए थे, तो हवा क्यों? तो आपने प्री बोर्ड पास किया तब आपको दिमाग में स्ट्रेस नहीं आया, तो फाइनल एग्जाम में, तो जब आप प्री बोर्ड कर चुके हो, आप फाइनल बोर्ड करने वाले हो, इसको आप कोई भी जैसे मैच होता है तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये आप बोलोगे मैच है तो उसमें आप एकदम आराम से कूल माइंड से खेलने जाओगे तो मैच जीत जाओगे। यदि आपको अंडर प्रेशर खेलोगे तो जीता हुआ मैच भी हार। तो इसी तरीके से आप टिप नंबर 2 की खाना खा के जाइए। मंदिर में 1 मिनट के लिए माथा भगवान जी के, हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी बुद्धि में अग्रगण्य है। सरस्वती जी को, हनुमान जी को, अपने माता पिता भगवान होते हैं, उनका आशीर्वाद यानी मम्मी मेरे को तो एग्जाम में जाए बाय, ऐसे एग्जाम में जाते हुए माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। भगवान का भी आशीर्वाद लें जी। और 1 मिनट में सब, मैं ये नहीं कहा आप 1 घंटा लगा दें, 1 घंटा पूजा पाठ करें, उस दिन माता पिता का भी आशीर्वाद लेके जाए। वैसे तो रोज ही लेना उठते ही, यदि आपने उस दिन उठते ही ले लिया तो ऐसे कोई स्पेशल लेने, फिर से स्पेशल डे फिर से एक बार वो ले लें। तो भगवान का भी आशीर्वाद लें डे टू डे की तरह, सभी से विश मांग के अपना आराम से और एकदम वो करें। और मेडिटेशन 5 मिनट की उस दिन जरूर करें जी। डीप योगा, डीप ब्रीथिंग, आराम से पूरा एकदम माइंड एकदम रिलैक्स हो। और जैसे ही एग्जाम में आप अपीयर होते हो, क्वेश्चन पेपर को पहले, यानी कि तुरंत फटाफट लिख दो, ऐसे पहले 5 मिनट पूरे क्वेश्चन पेपर को ये आपको आता क्या क्या, पहले जो आता है उसको आराम से, तो आपका समय बहुत बचेगा। फिर 2-3 क्वेश्चन नहीं आते उसके लिए आप ट्राई कीजिए। पहले ऐसा इसमें एग्जाम में मैं नहीं समझता कि पहले ये क्वेश्चन लिखना बाद में उसमें आंसर नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, ऐसे आप कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। तो मेरे को लगता है ये सब सिस्टम अवेलेबल है, तो आपको जो आता है पढ़ के पहले वो तो लिख ही डालिए आराम से। उसके बाद मान लो 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में, उसके लिए आप टाइम लीजिए, इससे आपके एग्जाम्स बहुत आसान है। सर आपने काफी यूजफुल टिप्स दिए हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। लेकिन बात अगर करें 12th की, तो एकेडमिक्स का जो 12th क्लास होता है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां से डिसाइड होता है कि आगे आप ग्रेजुएशन में कौन सी बीट को पकड़ेंगे, साइंस है, कॉमर्स है, कौन सी उसके हिसाब से आपको फिर जॉब्स मिलती है आगे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में स्ट्रेस फैक्टर होता है, क्योंकि वो 360 डिग्री आपके पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। इसे आप किस तरह से देखते हैं सर, 12th क्लास को, बोर्ड एग्जाम्स को, बिकॉज यही निर्धारित करता है आपका फ्यूचर क्या है?
कांसा जी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि खाली 12th क्लास ही क्यों क्यों करता है। जी। आपकी पूरी जिंदगी बचपन से तो एग्जाम देती आ रही है, और आपको पूरी जिंदगी 12th पास करने के बाद में तो आपकी जिंदगी पूरा ही तो एग्जाम है। तो आपने नहीं कहना सर, जिंदगी इम्तिहान लेती है, बिल्कुल। तो जिंदगी तो हर मोड़ पे इम्तिहान लेगी आपका, खाली 12th में क्यों लेगी। प्रेशर बोलेंगे तो आप जिंदगी में फिर आप 12th क्या, डॉक्टर बन के क्या, वकील बन के, कोई भी आपने मान लो, यदि आपकी जिंदगी में प्रेशर है तो मैं नहीं समझता कि प्रेशर में आप जिंदगी में मान लो आपने डिग्री भी हासिल कर ली, मतलब IIM के MBA भी कर लिया, IT भी कर लिया, सब कुछ कर, कोई भी कोर्स आपको मनचाहा मिल गया, जो भी जिसको पसंद है। तो यदि जिंदगी में आपने प्रेशर लेने की आदत डाल दी तो आप मान लो जज भी बन गए या वकील भी बन गए, कोई भी फील्ड में डॉक्टर भी बन गए, मैं नहीं एक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो आप जिंदगी के साथ भी सॉल्व नहीं कर सकते और लोगों के साथ भी न्याय नहीं कर सकते, अपने आप से न्याय भी नहीं कर सकते, और पढ़ लिखने के बाद में अपने आप से संतुष्ट भी नहीं होते कि मैंने किया है। देखिए, इसके लिए आपको जिंदगी हर मोड़ पे इम्तिहान लेती है, 12th के पे ही डिसाइड करती है, ऐसा नहीं है। 12th जो लोग मान लो हमारे पास में 1000 सीटें हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और स्टूडेंट 1 लाख है, तो क्या 99,000 स्टूडेंट हम आप भारत से बाहर भेज देंगे? बिल्कुल। तो भारत के पास में 99,000 का भी है, मतलब एग्जाम्पल बताया। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितने अपीयर होने वाले हैं, कितने कॉलेज की सीटें हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर ही नहीं है, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ कि मान लो 1 लाख लोग अपीयर हुए और 1,000 उसमें से बड़े कॉलेजेस में गए, उनकी लाइफ कैरियर अकॉर्डिंगली मिला। जो बचे हुए 99,000 की बात करनी चाहिए आपको। 99,000 को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये भी इसमें नहीं हुआ, तो ये बहुत अपॉर्चुनिटीज है आज सब काम की, बिजनेस की, हर तरीके से आप लाइन में लर्निंग चालू रखिए। देखो, आदमी जिसकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होती है वो आदमी विनर होता है। हम कहीं पे भी जो मार खाते हैं कांसा जी, क्योंकि हम बोलने की ज्यादा सोचते हैं। देखिए, लिसनिंग पावर जिसकी भी स्ट्रांग होगी, ही विल बी द सक्सेस मैन इन ऑल फील्ड ऑफ हिज लाइफ। बिल्कुल। तो इसलिए सभी को इस बात पे प्रेशर, करियर कहाँ जाएगा, 12th के बोर्ड में ये करेंगे तो ये होगा, आप प्री डिसाइडेड मत, जो होगा अच्छा ही। सर, वैसे तो देखिए हमारे देश की शिक्षा पद्धति बहुत ज्यादा जो है, गुरुकुल पहले एस्टेब्लिश हुए, कई सारी चीजों में आगे रहा है और शिक्षा में तो देश काफी तरक्की कर रहा है। लेकिन पाश्चात्य देशों की अगर बात करें तो वहाँ की शिक्षा पद्धति अब हमारे देश में लागू कर दी गई। आपको क्या लगता है कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति में किन किन क्षेत्रों में सुधार करने की अधिक आवश्यकता है? देखिए, आपने गुरुकुल की बात की जी, पाश्चात्य देशों की बात की, बिल्कुल, ये वेस्टर्न कल्चर में ऐसे पढ़ाया जाता है। देखिए, हमारे जो गुरुकुल है और हमारे देश में आज भी शिक्षा सभ्यता के साथ है जी। तो शिक्षा और विद सभ्यता, हम आज भी कहते हैं ये करने से आपको ये मिलेगा, हम शिक्षा देते हैं सभ्यता के साथ। पाश्चात्य देशों में खाली उनको एक रोबोट बनाना, आदमी नहीं बनाना। आपको आदमी बनना है या रोबोट बनना है तो पाश्चात्य देश सिखाते हैं, ये मशीन पे, कंप्यूटर पे आपको कमांड मिलेगी और आपको कमांड के अकॉर्डिंग काम करना है। हमारे देश में सबसे बढ़िया बात यह है कांसा जी कि आपको शिक्षा के साथ साथ सभ्यता मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, और देश की मिट्टी में रह के, देश की खुशबू में रह के आपको लोगों का कल्चर भी मिलेगा, और आपको रोबोट नहीं, एक अच्छा इंसान, महान देश, महान नेता भी। देखिए, आज हमारे भारत के लोग दूसरे देशों में जाके, कनाडा में प्रधानमंत्री कौन, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन, बिल्कुल, दूसरे देशों के राष्ट्रपति हमारे भारतीय क्यों है? तो हमारे भारतीय तो सब देशों में राज करते हैं, तो हम ही लोग तो हैं। उन्होंने कब पाश्चात्य देशों की पद्धति को अपनाया? देखिए, आज दूसरे देशों पे हम रियल आज हम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आप सब देशों के कैलकुलेट करिए, प्रधानमंत्री, सांसद या प्रेसिडेंट ऑफ उन कंट्रियों के, वो लोग मतलब मूलतः है कहाँ के? आपका इंडोनेशिया हो, चाहे आपका, तो बहुत सारी कंट्रियों के नाम मैं टिप्स पे नहीं गिना सकता, कनाडा, यूके का, जो यूके के लोग हम पर राज करके गए थे, आज उनका प्रधानमंत्री कौन? उन्हें सभ्यता सीखी थी, पाश्चात्य तो उनके साथ ही रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज यूके में जो लोग भारत पे राज करके 70 साल पहले गए थे, उन पे राज हमारे लोग ही कर रहे हैं। तो अगर हमने शिक्षा ली है
सभ्यता और संस्कार के साथ। बिल्कुल। तो वहाँ के लोगों पे हम ही राज कर रहे हैं। तो पाश्चात्य को देशों के एजुकेशन सिस्टम को सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, तो बिल्कुल सही। ये अच्छी टेक्नोलॉजी। गुरुकुल का मतलब गूगल को नहीं, गुरु को भी सुनो। गुरुकुल का मतलब गुरुकुल, कुल मतलब गुरु परंपरा, कुल मतलब परंपरा, गुरुओं की परंपरा। कुल का मतलब होता है कुलपति, कुल परंपरा। जैसे आज उसको कुलपति बोलते हैं हम। हाँ। कोई इसके कुलपति किसको बोलते हैं हम? जो कोई बड़े कॉलेज का चीफ है तो उसको बोलते हैं कुलपति। तो गुरुकुल मतलब गुरुओं की परंपरा। तो सभ्यता जो है एजुकेशन में भी आएगी, और एजुकेशन संस्कार और सभ्यता के साथ किया जाएगा तो पाश्चात्य देश तो हमारे वैसे ही अधीन हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए पाश्चात्य देशों को और गुरुकुल की सभ्यता को में से गुरुकुल की को जानिए, और देश विदेशों में पाश्चात्य देशों में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है उसको समझिए और अपने अंदर उतारिए। पहले क्या बच्चे बहुत ज्यादा होते थे आकांक्षा जी, आजकल माँ बाप को भी कोई काम नहीं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्योंकि उनके पास ओनली चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो उनका पूरा अटेंशन उसके खाने से लेके वो पढ़ के आ रहा है, जा के आ रहा है। आज उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप भी है और स्कूल्स में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले अपने स्कूल की ब्रांडिंग के चक्कर में बच्चों के ऊपर में बहुत प्रेशर बनाते हैं, और बच्चा जो है कभी टीचर की सुने, कभी पेरेंट्स की सुने, फिर अपने सराउंडिंग के दोस्तों की सुने, या उसके साथ में जो एटमॉस्फेयर, कार, लग्जरी सिस्टम प्रोवाइड किया गया उसको देखे। तो वो सब सिस्टम से के लोग उसको दुखी करते हैं। बच्चे अपने आप में मजबूत है, यदि इनको फ्रीली करने दिया जाएगा, मैं नहीं समझता कि बच्चों के नंबर और भी ज्यादा क्यों नहीं आएंगे। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि बच्चों के ज्यादा नंबर और ना आए। यदि पेरेंट्स, टीचर्स इन पे प्रेशर दिमाग में डाल के, प्रेशर कुकर में डाले कि ये पढ़ना है। हमारे यहाँ क्या होता था 12th में, एक मैडम थी हमारे, इंग्लिश पढ़ाती थी, तो वो कहती थी कि पहले इजी पढ़ो, इजी रिपीट कर लो, डिफिकल्ट थोड़ा देर के लिए ओमिट करो। इन दिस वे पहले कोर्स कंप्लीट करो, इजी रिपीटेड, डिफिकल्ट ओमिटेड, इन दिस वे कोर्स इज कंप्लीटेड। पहले कोर्स कैसे कंप्लीट करो, फिर डिफिकल्ट को देखो। ये लाइफ बहुत इजी है, डिफिकल्ट हम सोता बनाते हैं। कोई सराउंडिंग्स बाहर की नहीं होती, आदमी अपने एटमॉस्फेयर से, जैसे मैंने स्पाइडर बताता हूँ, स्पाइडर अपने ही सलाइवा से नेटिंग करती है, नेट बनाती है, जो जाल जिसको बोलते हैं, और उसी में उसका इंटेंशन ही होती है इसी में कीट पतंगे फंस के गिरेंगे, मुझे पूरा जीवन कुछ नहीं कमाना पड़ेगा। वो अपने सलाइवा को इतना यूज कर लेती है कि उसको कुछ खाने के लिए होता, तो स्पाइडर उसमें फंस के मर जाती है। इसलिए किसी को भी लाइफ में ये नहीं करना चाहिए कि अपने आप को फंसा लो फिर उससे बाहर ना निकलना पाओ। तो इसलिए आप लोग सब बच्चों से ये कहूंगा कि अपने हिसाब से फ्री माइंड से फ्रीली आप एग्जाम्स की तैयारी करें, फ्री एटमॉस्फेयर में रहें। कि कोई भी चीज आपको कोई बोलता है, आप लोग एडल्ट हो चुके हैं इस टाइम तक, 17-18 साल के, मैक्सिमम 16-17 साल के एडल्ट के करीब पहुंच चुके हो 12th में, तो आप प्रेशर मत मानिए, समझिए सबको गुरुजी क्या कह रहे हैं, उनको केवल जानिए कि ये लोग क्या चाहते हैं, फिर अपने आप से मानिए कि मुझे क्या करना है, उनको जानते हुए मानना है। ये नहीं कि हमको उनकी सुननी भी नहीं, सुनना भी हमकी, लेकिन उतना दिमाग में नहीं सुनने की भी नहीं, अब क्या होगा, मतलब गिव अप भी नहीं करना। आपको लाइफ में कभी गिव अप भी नहीं करनी है, और सब प्रोटोकॉल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आदर के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। आदर नहीं, सादर, आदर सही, लोग बोलते हैं आदर के साथ, ये सादर पढ़ाई। देखिए पढ़ाई आती कैसे, रामचरितमानस के अनुसार, राजनीति धन बिनु धर्म, राज्य नीति के बिना नहीं सकता, धन के अभाव में धर्म में जिंदा नहीं रह सकता। हर ही समर्पे बिनु सत्य कर्म, यदि आपने सत्य कर्म किए है तो हरि को समर्पण करो। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या यदि ग्रहण करनी है तो अंदर से विवेक उत्पन्न करो कि मुझे ये करना है, विवेक आना चाहिए। और विवेक किससे मिलता है? अच्छी सोसाइटी से। बिनु सत्संग विवेक न हो। आप अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे स्टूडेंट्स में रखिए,
तो विद्या बिनु विवेक उपजाए, और विवेक किससे आएगा? सराउंडिंग से। अंदर से कोई चिड़िया का नाम नहीं कि पैदा कर ले, सराउंडिंग्स अच्छी रखी तो विवेक आएगा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए और उपाय। नहीं तो आप किताब में सामने रह जाएगी, मेहनत के लाभ कि मैंने 6 घंटे पढ़ा, वो 6 सेकंड में पढ़ा। श्रम फल पड़े किए और उपाय, संगत जति कुमंत्र राजा। बुरी संगत से साधु भी खराब होता है, कुमंत्र से राजा का भी राज्य का डिस्टर्ब होता है। मानते ज्ञान, घमंड करने से ज्ञान का भी नाश होता है। और 2 आदमी पानते राजा, 2 आदमी यदि इकट्ठी मदिरा का पान कर ले तो आपस की शर्म भी खत्म। प्रीति प्रणय बिनु मद तय गुनी, ना सही नीति ऐसी सुनी। ऐसी मैंने नीति सुनी आकांक्षा जी। तो पढ़ने के लिए विवेक को उत्पन्न करिए, विवेक उत्पन्न होगा, आपकी सराउंडिंग सोसाइटी अपने आप अच्छा। संस्कृत में एक श्लोक है वैसे, विद्या ददाति विनयम। हाँ। तो विनय की कितनी कम, मतलब जो है लोगों में आजकल आप देखते होंगे जो यूथ हैं, जो आपके यंगस्टर्स हैं, उनमें विनय की कितनी कमी है? देखिए मैं आपको बता ना, प्रीति प्रणय बिनु मद तय गुनी। प्रीति जो है नम्रता के साथ चलती, विनय के साथ चलती है जी। मद तय गुनी, मद से गुणों का नाश होता है, मतलब अहंकार करने से गुणों का नाश होता है। प्रीति जो होती है, नम्रता विनय जो है प्रीति के साथ चलती है। मद तय गुनी ना सही बेगी, नीति ऐसी सुनी। नीति ऐसा कहती है कि आपको विनय रहने के लिए सबको परस्पर प्रेम का व्यवहार करना पड़ेगा। आप दुनिया में अकेले नहीं कि आपसे ही सब करें, आपको भी सबसे करना पड़ेगा। आप अकेले ये नहीं है कि अभी आप लोग सभी मुझसे ही सब करें। यदि आप प्यार दो, प्यार लो, आपको बांटना पड़ेगा तभी आएगा। जैसे मेहंदी को आप पीसते हो तो लाली अपने आप उसको स्पेशल लगाने की जरूरत नहीं है। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। जो बांटोगे वही, ये तो यूनिवर्सल रूल है। तो जो आपने नम्रता की बात की है, विनय की बात की है, यदि ये खुद बांटेगा तो इनको अपने आप, नहीं तो कोई भी चीज नहीं है कि जो बरसात हो। ये आपस में परस्परम भाव है, आपको परस्पर निभाना है कि विनय प्रीति प्रेम ये परस्परम भावम है। तो ये एक दूसरे से बातें करने से जैसा भाव आप करोगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त 3 देखी तैसी। एक मैंने सुना था, एक टीवी पे एक कलाकार आता था जी। भावनाओं को समझो, मुझे नाम याद नहीं है। एक उसमें आता था, कोई एक कवि था और एक उसमें आता था हास्य किसी कवि, उसमें वो बोलता था ना सुनाने के बाद, भावनाओं को समझो। मतलब आप एक दूसरे की भावनाओं की कदर करोगे तो आपकी भावना के सभी कदर करेंगे जी। आप खुद ही उसमें बोलोगे नहीं मेरा तो ये है, वो कहता मैं कौन सा काम। देखिए उसमें जिंदगी में हर चीज में दम है, लेकिन रहने किसके साथ है किसके साथ नहीं है, ये जिंदगी का हमें समझौता कैसे करना है, इसी बात का काम है। बिल्कुल, सर ने बहुत उपयोगी बातें कही, और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में ये खुद भी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो मुद्दा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पर है, बच्चों के दिमाग में हमेशा प्रेशर रहता है अच्छे मार्क्स और अच्छे नंबर अचीव करके हायर पोजीशन को अचीव करना। सोसाइटियल प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर भी होता है। ऐसे में ये जानना एक मेंटोर से बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से इस प्रेशर से निकले और किस तरीके से अपने अचीवमेंट्स को हासिल करे। इसी के साथ न्यूज 81 का ये खास कार्यक्रम यहीं पे खत्म होता है। और कमल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी और को मेरा बहुत, जैसे एग्जाम से पहले बेस्ट विशेष, ऑल दी बेस्ट, बी रिलैक्स, बी कूल, आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब अच्छा ही होगा। ऑल दी बेस्ट। तो चलिए, सर ने तो अपनी विशेष दे दी है, हम भी न्यूज 81 की पूरी फैमिली की तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट कहते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। और आप अगर इसे अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, सभी को शुभ आशीष।